वेलकम बैक स्टूडेंट्स। निर्मल पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। कल की क्लास में हमने पढ़े थे कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक, जिनमें हमारा निष्कर्ष क्या था कि यदि हम बात करें ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की, या आपके संभ्रंश कक्षक थे। यदि हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करें तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ईजी ऑर्बिटल तो हाई एनर्जी के हो जाते हैं और T2G ऑर्बिटल कैसे हो जाते हैं, लोअर एनर्जी के हो जाते हैं। ठीक है, ये कौन से ऑर्बिटल थे आपके? T2G ऑर्बिटल। ये कौन से ऑर्बिटल थे? ईजी ऑर्बिटल। और इनके मध्य के जो एनर्जी डिफरेंस है उसके हमने क्या बोला? डेल ऑक्टाहेड्रॉन बोला। बात की हमने टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जस्ट रिवर्स होता है। T2 ऑर्बिटल तो ऊपर पहुंच जाते हैं और E ऑर्बिटल कहाँ जाते हैं? नीचे आ जाते हैं। इनमें हम G का प्रयोग नहीं करते। क्यों? क्योंकि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में सेंटर ऑफ इन्वर्जन नहीं पाया जाता। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में सेंटर ऑफ इन्वर्जन पाया जाता है। जिनमें सेंटर ऑफ इन्वर्जन पाया जाता है वहाँ G शब्द का प्रयोग किया जाता है, और जिनमें सेंटर ऑफ इन्वर्जन नहीं पाया जाता उनमें G शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता। और इनके मध्य के एनर्जी डिफरेंस को क्या कहते हैं? हम डेल टेट्राहेड्रॉन कहते हैं। ठीक है, हमने कल ये निष्कर्ष भी निकाला था कि डेल टेट्राहेड्रॉन का मान डेल ऑक्टाहेड्रॉन का 4/9 होता है। कहने का मतलब डेल टेट्राहेड्रॉन का मान डेल ऑक्टाहेड्रॉन की तुलना में क्या होता है? कम होता है। ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं। जब डेल टेट्राहेड्रॉन का मान डेल ऑक्टाहेड्रॉन से कम होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि इनके एनर्जी डिफरेंस का मान 4/9 मतलब बहुत ज़्यादा कम है। किसकी तुलना में? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की तुलना में। जब इनका एनर्जी डिफरेंस कम है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आसानी से कहाँ जा सकता है? कहाँ जा सकता है? यहाँ से इलेक्ट्रॉन आसानी से T2 ऑर्बिटल में पाया जा सकता है या पहुँच सकता है। क्यों? क्योंकि इनका एनर्जी डिफरेंस बहुत कम है और इतनी कम एनर्जी उसे माध्यम से प्राप्त हो जाती है, इसलिए यह इलेक्ट्रॉन आसानी से किस में पहुँच सकता है? किस में पहुँच सकता है? ऊपर वाले या अपर लेवल के T2 ऑर्बिटल्स में पहुँच सकता है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो आपका टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, कौन सा कॉम्प्लेक्स? टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑलवेज फॉर्म्ड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। कहने का मतलब क्या हुआ कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स हमेशा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स या उच्च चक्रण संकुल वाले यौगिक बनाता है। क्यों बनाता है? क्योंकि एनर्जी डिफरेंस बहुत कम। जैसे ही इसमें इलेक्ट्रॉन आएगा तो तीसरे इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होगा। वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँच जाएगा? ऊपर वाले ऑर्बिटल्स में पहुँच जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन आसानी से निम्न एनर्जी लेवल से अपर एनर्जी लेवल में पहुँच सकते हैं। जब इलेक्ट्रॉन निम्न एनर्जी लेवल से अपर एनर्जी लेवल में पहुँच सकते हैं, इसका मतलब वह कॉम्प्लेक्स कैसा होगा? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। और यदि इसी कॉम्प्लेक्स का यहाँ युग्मन होता तो यह कौन सा कॉम्प्लेक्स होता? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। कौन सा कॉम्प्लेक्स होता? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। चूंकि यहाँ पर एनर्जी डिफरेंस कम है, इसलिए तीसरा इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी में पहुँच जाता है, और इसीलिए टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स हमेशा कैसे कॉम्प्लेक्स बनाएंगे? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। बात करें हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में मैंने आपको बताया था कि एक तो होते हैं दुर्बल लिगैंड और दूसरे होते हैं प्रबल लिगैंड। यदि मैं बात करूं दुर्बल लिगैंड, कहने का मतलब जो आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं देते। प्रबल लिगैंड जो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, उन्हें कहते हैं प्रबल लिगैंड। प्रबल लिगैंड की जब प्रबल लिगैंड की बात करें तो प्रबल लिगैंड की उपस्थिति में जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो कॉम्प्लेक्स बनेगा आपका लो स्पिन। इसका मतलब लो एनर्जी के ऑर्बिटल्स में ही क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन का युग्मन हो जाएगा। और दुर्बल ऑर्बिटल्स की जब मैंने आपको बात की तो मैंने आपको बताया जो कॉम्प्लेक्स है वो कौन सा बनेगा? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। इसका मतलब लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होगा। वह चौथा इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद चौथा इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी में पहुंच जाएगा। ये हम कल डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, यहाँ से हमारे पास क्या निष्कर्ष सामने आता है कि हमारे पास ये निष्कर्ष सामने आता है कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स तो हाई स्पिन और लो स्पिन दोनों तरह के कॉम्प्लेक्स बना सकता है, लेकिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑलवेज फॉर्म हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। कहने का मतलब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स हमेशा और हमेशा केवल और केवल क्या बनाएगा? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स उच्च चक्रण संकुल बनाता है। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स को क्या कहते हैं हम हिंदी में? उच्च
चक्रण संकुल बनाता है। अब यदि हम देखें तो कोई भी कॉम्प्लेक्स जो है वह टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की तुलना में या चतुष्फलकीय संकुल की तुलना में अष्टफलकीय संकुल बनाना पसंद करता है। क्यों? क्वेश्चन क्या है हमारा कि कोई भी कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाने की तुलना में या चतुष्फलकीय यौगिक बनाने की तुलना में अष्टफलकीय कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए उद्धत रहता है। क्यों? तो हम देखें वो इसलिए क्योंकि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में 4 बंध बन रहे होते हैं। कितने बंध बनते हैं? 4 बंध। क्यों? क्योंकि मेटल की ओर 4 लिगेंड किसकी ओर आते हैं? मेटल की ओर 4 लिगेंड आते हैं। लेकिन हम बात करें ये किसमें? टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात है। लेकिन हम बात करें ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कितने लिगेंड आते हैं? 6 लिगेंड आते हैं। किसकी तरफ? धातु की तरफ। इसलिए कितने बंध बनते हैं? 6 बंध। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में 4 बंध बनते हैं और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में 6 बंध या 6 बॉन्ड बनते हैं। इसलिए 6 बॉन्ड बनने में रिलीज एनर्जी या उत्सर्जित होने वाली एनर्जी का मान क्या होता है? ज़्यादा। और जितनी रिलीज एनर्जी ज़्यादा होगी यौगिक का स्थायित्व उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, जितनी रिलीज एनर्जी ज़्यादा होगी या उत्सर्जित होने वाली ऊर्जा का मान जितना ज़्यादा होगा उतनी ही यौगिक स्थायी होगा। और यदि अवशोषित कर रहा हो तो अवशोषित होने वाली ऊर्जा का मान जितना ज़्यादा होगा वह यौगिक उतना ही अस्थायी होगा। ठीक है, यहाँ पर बात करें तो रिलीज एनर्जी का मान ज़्यादा है किसमें? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। इसलिए ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का जो स्थायित्व है वो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की तुलना में ज़्यादा होता है। इसी कारण से जो कोई भी कॉम्प्लेक्स जो है पहले ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए उद्धत रहता है। हम बात करें सेकंड रीजन की, तो एक होती है CFSE वैल्यू, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, CFSE वैल्यू की बात करें तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए CFSE का मान टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की तुलना में क्या होता है? ज़्यादा। CFSE का मान ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की तुलना में टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स से ज़्यादा CFSE होती है। और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी संकुल का जो स्थायित्व है वो उतना ही ज़्यादा होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की तुलना में कैसे होते हैं? ज़्यादा स्थायी होते हैं। अब हम बात करें कि जब ये हर संकुल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए उद्धत रहता है तो फिर ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनते कब हैं? भाई हर संकुल यदि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए तैयार रहता है तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनते कब हैं? तो जब किसी संकुल में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनने की पॉसिबिलिटी नहीं होती उस समय क्या बनेंगे? आपके चतुष्फलकीय संकुल या टेट्राहेड्रल संकुल बनते हैं। उसके कुछ कारण हो सकते हैं। जैसे पहले कारण की यदि मैं बात करूं, कई लिगेंड क्या होते हैं? आकार में बहुत बड़े होते हैं। जब वो लिगेंड आकार में बहुत बड़े होंगे तो हम जानते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कितने लिगेंड पाए जा रहे हैं? 6 लिगेंड। 1 2 3 4 5 6। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कितने लिगेंड पाए जा रहे हैं? 6 लिगेंड पाए जा रहे हैं। लेकिन हम बात करें टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की, तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कितने लिगेंड पाए जाते हैं? 4 लिगेंड। ये आपका एक पाया जा रहा है आगे की ओर और ये पाया जा रहा है आपका पीछे की ओर। ठीक है, ये क्या है आपका टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। 2 लिगेंड इस प्लेन में तो 2 लिगेंड, 2 लिगेंड यदि इस प्लेन में है तो बच्चे कुछ 2 लिगेंड इस प्लेन में, एक आगे और एक पीछे। इस प्रकार से कौन सा कॉम्प्लेक्स पाया जाता है? टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में 6 लिगेंड पाए जाते हैं, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में केवल 4 लिगेंड पाए जाते हैं। यदि कोई भी लिगेंड आकार में बहुत बड़ा है, यदि आकार में कोई लिगेंड बहुत बड़ा है, जब वो यहाँ से आएगा तो उन लिगेंडों में क्या होगा? प्रतिकर्षण बल महसूस होगा। इसलिए यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाएगा। स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाएगा जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? त्रिविमीय बाधा।
त्रिविमीय बाधा बढ़ जाएगी और इस त्रिविमीय बाधा के कारण ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का निर्माण नहीं हो पाएगा। मैंने क्या बोला कि टेट्राहाइड्रल संकुल बनते कब है? क्वेश्चन क्या था हमारा कि जब हर कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए तैयार रहता है, उद्यत रहता है, तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनते कब हैं? तो मैंने इसके लिए आपको बताया कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में 6 लिगेंड पाए जाते हैं, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में 4 लिगेंड पाए जाते हैं। यदि कोई लिगेंड आकार में बहुत बड़ा है तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में स्टेरिक हिंड्रेंस पैदा हो जाती है, त्रिविमीय बाधा उत्पन्न हो जाती है और इस त्रिविमीय बाधा के कारण ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का निर्माण नहीं हो पाता है। कौन से कॉम्प्लेक्स का निर्माण नहीं हो पाता? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का निर्माण नहीं हो पाता है। और हम बात करें टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की, चूंकि इसमें 4 ही लिगेंड पाए जाते हैं, इसलिए स्टेरिक हिंड्रेंस का मान क्या हो जाएगा? कम। और कौन से कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो जाएगा? टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो जाएगा। ठीक है। दूसरी शर्त कि जो लिगेंड है, यदि वह लिगेंड अत्यंत दुर्बल हो, यदि वह लिगेंड बहुत ज्यादा दुर्बल है, कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन को देने की प्रवृत्ति बहुत कम रखता है, तो उस समय जो फॉर्मेशन होने वाला कॉम्प्लेक्स है वो कौन सा कॉम्प्लेक्स होगा? टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा। उस समय ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा। कारण क्या? क्योंकि दुर्बल लिगेंड होने के कारण वह मेटल के साथ अप्रोच नहीं कर पाएगा। जब दुर्बल लिगेंड होने के कारण मेटल के साथ अप्रोच नहीं कर पाएगा तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा। उस कंडीशन में आपका कौन सा कॉम्प्लेक्स बनेगा? टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब लिगेंड अत्यंत दुर्बल होता है उस समय कौन सा कॉम्प्लेक्स बनेगा? उस समय बनने वाला कॉम्प्लेक्स कौन सा होगा? टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स होगा। यदि तीसरे रीजन की बात की जाए, यदि कोई भी आपकी मेटल है और वो कम ऑक्सीकरण अवस्था में है, कम ऑक्सीकरण अवस्था में है, यदि कोई भी मेटल कम ऑक्सीकरण अवस्था में पाई जा रही है, या बोल सकते हैं लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में पाई जा रही है, तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में पाए जाने के कारण यहां पर CFSE का मान क्या हो जाएगा? कम। जब CFSE का मान कम हो जाएगा तो संकुल का स्थायित्व क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और जब संकुल का स्थायित्व कम हो जाएगा, इसका मतलब बनने वाला कॉम्प्लेक्स कैसा होगा? टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है। ऑक्सीकरण अंक कम, कोई भी आपका कॉम्प्लेक्स है, मेटल है, उसकी यदि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट पाई जा रही है तो उस लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के कारण CFSE की वैल्यू कम हो जाएगी और CFSE की वैल्यू कम होने के कारण उसका स्थायित्व इतना कम हो जाएगा कि उस समय टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स बन सकता है। कौन सा कॉम्प्लेक्स बन सकता है? टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स बन सकता है। हालांकि CFSE वैल्यू कम होने पर ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स भी कभी कभी बनते हैं, लेकिन कौन सा कॉम्प्लेक्स बन सकता है? टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स बनने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है। हमारा क्वेश्चन कि टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स आखिर बनते कब हैं, तो उसके 3 कारण हैं। पहला कारण कि ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स की यदि बात की जाए तो इन द ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स 6 लिगेंड इट फाउंड ऑन द एक्सिस, कहने का मतलब अलोंग द एक्सिस 6 लिगेंड पाए जाते हैं। जब 6 लिगेंड पाए जाते हैं और कोई यदि बड़े आकार का लिगेंड ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स पर अटैक करे तो वहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस या त्रिविमीय बाधा उत्पन्न हो जाती है और उस त्रिविमीय बाधा के उत्पन्न होने के कारण वह ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स का निर्माण नहीं कर पाएगा। वहां पर बनने वाला कॉम्प्लेक्स कैसा होगा? टेट्राहाइड्रल। इसके अलावा दूसरा कारण मैंने आपको बताया कि यदि लिगेंड अत्यंत दुर्बल है तो अत्यंत दुर्बल होने के कारण वह मेटल के साथ अप्रोच नहीं कर पाएगा और उस कारण से बनने वाला कॉम्प्लेक्स कैसा होगा? टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स। तीसरा कारण, उसमें हो सकता है टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स बने और हो सकता है ना भी बने। क्या कारण है? कि कोई भी मेटल यदि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में पाई जा रही है, कम ऑक्सीकरण अवस्था में पाई जा रही है, तो वहां पर CFSE का मान कम होगा, स्थायित्व का मान कम होगा और जिसके कारण बनने वाला कॉम्प्लेक्स कौन सा कॉम्प्लेक्स होगा? टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स होगा। आज की क्लास में हम केवल इतना ही पढ़ेंगे। आपका जो शेष बचा हुआ पार्ट है
वो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।